नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम चंद बिश्नोई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य बहुत जरूरी है। लक्ष्य के बिना हम उस लिफाफे की तरह हैं जिस पर कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, वो पोस्टमैन उसको कहीं भी नहीं पहुंचा सकता है। तो अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और लक्ष्य निर्धारित करने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो इस प्रकार से हैं कि अपने लक्ष्य है उसको 3 पार्ट में आप बांट दीजिए। पहला शॉर्ट टर्म जो 1 साल के लिए रख लीजिए, दूसरा 2 से 5 साल मिड टर्म, तीसरा होता है लॉन्ग टर्म लंबे जो सपने होते हैं वो 10 साल के लिए आप बांट सकते हैं। शॉर्ट टर्म जो है उसको हम 3 और भागों में बांट सकते हैं जिसमें हम दिन, घंटे और महीनों में बांट सकते हैं। इन सब को बांटने के बाद में हमें लक्ष्य पर अपनी रणनीति तय करनी है और उस रणनीति के हिसाब से हमें अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ना है। लक्ष्य क्यों जरूरी है, ये हमें बहुत पुराने समय से ही ये बात हमें सीखने को मिलती है। जब प्राचीन समय में श्री अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या प्राप्त कर रहे थे, तो अर्जुन से द्रोणाचार्य जी ने ये प्रश्न पूछा कि हे अर्जुन, कि आपको क्या दिखाई देता है? तो अर्जुन ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि हे गुरुदेव, मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यानी लक्ष्य होना चाहिए हमें, हमारे लक्ष्य है जो अर्जुन की तरह होना चाहिए। हमें लक्ष्य है वो इसे है वो स्पष्ट बनाने हैं। स्पष्ट लक्ष्य बनाने से हमें सफलता सुनिश्चित मिलेगी। आगे बढ़ रहे हैं, रुकावटें आ रही है, वो इस बात का संकेत है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वो दिशा बिल्कुल सही है। मैं एक स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक हिरन की स्टोरी है जो हमें लक्ष्य के बाद में और लक्ष्य प्राप्त करने के बीच में हमें विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती है, उसमें हम पूरी तरह से अंदर से हिल जाते हैं। उससे उबरने में ये स्टोरी हमें सहायता करेगी। एक हिरन होता है, उसे बहुत प्यास लगती है। पानी की तलाश में वो इधर उधर पूरे जंगल में भटकता है, कहीं भी उसे पानी मिलता नहीं है। जब पानी नहीं मिलता है, वो थक हार के एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाता है। जब वो हिरन वहां बैठता है तो थोड़ी देर बाद में ही उसे पानी बहने की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन उठ खड़ा होता है और जहां से आवाज आ रही है उस तरफ से अपने पैरों की गति को आगे बढ़ाते हुए वो उस तरफ बढ़ता है। वो देखता है आगे जाके तो एक विशालकाय नदी वो जो बह रही है। हिरन बहुत ही खुश हो जाता है कि उसे पानी की तलाश थी और वो पानी मिल गया है। जब हिरन थोड़ा राइट तरफ देखता है तो उसे झाड़ियों में एक शेर छिपा हुआ बैठा दिखाई देता है। फिर वो बाईं तरफ देखता है तो उसे एक शिकारी है वो दिखाई देता है जो बिल्कुल निशाना लगे हुए खड़ा है। फिर हिरन पीछे की तरफ देखता है तो उसे जंगल में भयंकर आग लगी हुई नजर आ रही है। हिरन वहाँ और मुसीबत में फंस जाता है तो उसे ये एहसास होता है कि आज मेरी मृत्यु है जो निश्चित है। हिरन रुकता है, फिर नदी की तरफ आगे बढ़ता है और सोचता है क्यों न मैं प्यास बुझा के ही मरूं, मृत्यु मेरी निश्चित है। वो पानी पीता है, इतने में भगवान की मेहरबानी होती, कोहरा सा जाता है, बारिश शुरू हो जाती है। निशाना शिकारी साधे हुए था, उसने तीर चलाया। कोहरे और बारिश के कारण तीर है वो हिरन से चूक गया और झाड़ियों की तरफ चला गया। जब हिरन को यह एहसास हुआ कि तीर निकल चुका है तो वो फौरन उठ भागा और जंगल की तरफ भागा। यानी एक छोटे से धैर्य से उसने है वो सारी बाधाओं को प्राप्त कर लिया, सारी बाधाओं से पार पा लिया। मेरे कहने का सेंस ये है, इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबतों से बिना घबराए हुए अपने लक्ष्य की तरफ धैर्य को बना के आगे बढ़ना है और लक्ष्य अपने को मिलेगा। और इस धैर्य पर कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर दोहा कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी धीरे धीरे धैर्य रखने से सारी चीजें होती है। जिस प्रकार से माली पेड़ लगाता है, उसको 100 घड़े पानी पिलाता है और जब ऋतु आती है
उसका इंतजार करता है और ऋतु में फल लगता है। इसी प्रकार से हमें भी अपना धैर्य बना के रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो हमें सफलता सुनिश्चित मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।